राजा विक्रमादित्य के गुणों का कोई जवाब नहीं था। वो विद्वानों तथा कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में दूसरे राज्य से एक विद्वान आया। उसका मानना था कि विश्वासघात विश्व का सबसे नीच काम है। महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, सुनाओ। क्या सुनाना चाहते हो? बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करते थे। उनका पूरा परिवार हरा भरा था। फिर भी 70 वर्ष की आयु में उन्होंने एक रूपवती कन्या से विवाह किया था। वह नई रानी के रूप पर इतना मोहित हो गया था कि उससे एक पल भी अलग होने का उसका मन नहीं करता था। वह नई रानी को दरबार में भी अपने साथ बिठाने लगा था। ये महाराज को क्या हो गया है? ये रानी को अपने साथ क्यों बैठाते हैं? अब हम सबको दरबार छोड़ देना चाहिए। दरबार में राजा को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। राजा के मंत्री को यह बात बहुत बुरी लगती है। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। महाराज, मंत्री जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर मंत्री सारी बात राजा को बता देता है। मंत्री जी, क्या कोई इसका उपाय नहीं है? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। बोलिए मंत्री जी, क्या बात है? महाराज, आप एक अच्छे से चित्रकार को बुलाइए ताकि वह महारानी की तस्वीर बना सके और आप उस तस्वीर को अपने साथ दरबार में रख सके। इससे दरबार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ मंत्री जी, तुम ठीक कह रहे हो। फिर राजा एक अच्छे से चित्रकार को बुलाता है। फिर चित्रकार रानी की तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। महाराज, चित्र तैयार है। राजा चित्र को देखकर बहुत ही खुश हुआ। तभी उसकी नजर चित्रकार के द्वारा बनाई गई रानी की जांघ पर गई, जिस पर चित्रकार ने बड़ी ही सफाई से एक तिल दिखा दिया था। रानी के गुप्त अंग भी चित्रकार ने देखे हैं। सुनो चित्रकार, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने रानी को गलत नजर से देखा है? नहीं महाराज, मैंने रानी को गलत नजर से नहीं देखा है। यह भगवान की कृपा है कि मुझे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे मुझे सब कुछ पता चल जाता है। इनको, इस दुष्ट को यहाँ से लेकर जाओ और इसकी गर्दन काट दो और इसकी आंखें निकालकर मेरे पास ले आना, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। सैनिक चित्रकार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रुको सैनिकों, तुम इन्हें छोड़ दो। ये लो, तुम सारा धन अपने पास रख लो और तुम जाओ जंगल में एक हिरन की आंखें निकालकर राजा को दिखा देना। ठीक है मंत्री जी, आप जैसा चाहते हो, हम लोग वैसा ही करेंगे। चित्रकार को लेकर मंत्री अपने घर चला जाता है। फिर चित्रकार भेष बदलकर मंत्री के साथ रहने लगता है। पिताजी, मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, जाओ। फिर राजकुमार शिकार खेलने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार के पीछे एक शेर पड़ जाता है। प्रताप अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी प्रताप की नजर एक भालू के ऊपर पड़ती है, जो पहले से ही उस पेड़ पर बैठा हुआ था। मेरे प्यारे दोस्त,
तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं भी इस शेर से बचने के लिए पेड़ पर छुपकर बैठ जाता हूँ। तब से शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे प्यारे मित्र, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। तुम चिंता मत करो मित्र, तुम सो जाओ, तब तक मैं जागूंगा और जब मैं सोऊंगा तो तुम जागना। ठीक है। सुनो मेरे प्यारे मित्र, तुम इस इंसान को नीचे गिरा दो ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अगर तुम उसे नीचे नहीं गिराओगे तो मैं तुम्हें भी नीचे नहीं आने दूंगा। नहीं, मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। भालू शेर की कोई बात नहीं सुनता। मित्र, अब आप भी आराम कर लो। फिर भालू भी सो जाता है। अरे मेरे प्यारे मित्र इंसान, तुम उस भालू के पीछे अपना वक्त क्यों खराब कर रहे हो? तुम उसे नीचे गिरा दो ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं और फिर तुम यहाँ से आराम से चले जाना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। राजकुमार शेर की बातों में आ जाता है। जैसे ही वह भालू को धक्का देने वाला होता है, वैसे ही भालू उठ जाता है। अरे विश्वासघाती, तुम मुझे गिरा देना चाहते हो? मैंने तुम्हारी उस शेर से रक्षा की और तुम मुझे ही मार देना चाहते हो। भालू राजकुमार को बहुत धिक्कारता है। राजकुमार की आत्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। फिर शेर भूख के मारे अन्य शिकार की तलाश में जंगल निकल जाता है। फिर राजकुमार अपने महल पहुंच जाता है। किसी को उसके गूंगे होने की बात समझ नहीं आई। कई वेद आए मगर राजकुमार का रोग किसी को समझ नहीं आया। एक दिन क्या बात है मित्र, तुम इतना परेशान क्यों? फिर मंत्री चित्रकार को सारी बात बता देता है। मित्र, मुझे इस बीमारी का इलाज पता है, चलो मेरे साथ। तुमने जो भालू के साथ किया, तुम्हें उसका पश्चाताप हो रहा है। यह बात सुनकर राजकुमार रोने लगता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार की आवाज वापस आ जाती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने राजकुमार के मन की बात कैसे जान ली। तुम कौन हो? क्या तुम वही चित्रकार हो? हाँ महाराज, मैं वही चित्रकार हूँ। फिर राजा चित्रकार को 1 लाख सोने की मुद्राएं देता है। चित्रकार फिर वहां से चला जाता है। उस विद्वान की कथा सुनकर विक्रमादित्य बहुत ही प्रसन्न हुए और सोने की 1000 मुद्राएं दी। फिर वह विद्वान वहां से चला जाता